हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज द थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, तो हमें जनरली थ्योरी समझनी है इसकी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कैटालिसिस बताया था कि कैटालिसिस क्या होता है बेसिकली, विच कैन टेक प्लेस इन द रिएक्शन बट नेवर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन में बेसिकली क्या कर देता है, टेक प्लेस तो करता है बट कंज्यूम नहीं होता। वो क्या था आपके पास, कैटालिसिस। और हम क्या कह रहे थे कि जो जनरली स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे थे, कैटालिस्ट। ठीक है, तो अब बेसिकली हमने थ्योरी पढ़नी है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट हम बेसिकली क्या पढ़ रहे थे कि अगर आपके पास ये कोई रिएक्शन है A + B विच गिव्स C, और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, कोई कैटालिस्ट D। ठीक है, ये फेज सपोज मैं बोलती हूँ कि गैसेज में है ये सारे के सारे। ठीक है, और ये जो कैटालिस्ट है ये किस में है, सॉलिड में है। तो यहाँ पर ये क्या है आपके पास, स्पेसिस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, किसका, कैटालिस्ट का एज वेल एज रिएक्टेंट का। उसको हम क्या बोल रहे थे, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। तो इट मीन्स आपने एडजॉर्प्शन पढ़ा था कि एडजॉर्प्शन क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास ये क्या है, कोई सरफेस है और वो क्या है, सॉलिड, और उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आकर क्या हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं। ठीक है, वो लिक्विड के भी हो सकते हैं और गैसेस के भी हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे थे, एडजॉर्प्शन बोल रहे थे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये जो सॉलिड सरफेस है ये कैसे एक्ट करेगा, एज एन कैटलिस्ट, और इसके ऊपर क्या रिटेन करानी है हमें, गैसेस। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्लियर। तो अब हमने इसका जनरली थ्योरी पढ़नी है कि इसकी थ्योरी को हम कैसे समझेंगे। देखो, फर्स्टली मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ, स्टेप्स को कैसे ध्यान रखोगे। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे मैंने कैटालिसिस में एग्जांपल दिया था आपको किसका, पंडित जी का। ठीक है, कि अगर सपोज कोई मैरिज हो रही है तो पंडित जी क्या करवाते हैं, मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, और शादी करवा देते हैं, बट खुद उस शादी में कंज्यूम नहीं होते हैं। मतलब वो ये नहीं है कि जो बॉय और गर्ल जो फेरे वेरे ले रहे हैं उनके साथ क्या हो रहे हैं, उन्होंने भी फेरे लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो खुद कंज्यूम नहीं हो रहे बट उस रिएक्शन को करा रहे हैं, मतलब मंत्र पढ़ के उस विधि को कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट्स को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो, पहले 5 प्रोसेसेस हैं इसमें, जो ये 5 पॉइंट्स हैं इसे यहाँ पर थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट को, इसको एज इट इज सीरियल वाइज ही लेना है आपने। फर्स्ट है डिफ्यूजन, सेकेंड है एडजॉर्प्शन, थर्ड है केमिकल बॉन्ड, फोर्थ है डिसॉर्प्शन एंड फिफ्थ अगेन डिफ्यूजन। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए फर्स्टली सपोज मैं बोलती हूँ कि सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अरेंज मैरिज। ठीक है, अरेंज मैरिज में क्या होता है बेसिकली, पेरेंट्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है, लड़का के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का। ठीक है, सपोज मैं कहती हूँ कि ये 2 पर्सन है, ठीक है, एक मेल और दूसरा फीमेल। ठीक है, अब अरेंज मैरिज का एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि अरेंज मैरिज होनी है इनकी, तो अरेंज मैरिज क्या ऐसी हो जाएगी, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स क्या कहेंगे पहले इनको कि तुम मिलो जाके आपस में, ठीक है, मिलने तो देते ही है ना, तो ये क्या करेंगे, अब मिलने के लिए थोड़ा कि घर ही चले जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मिलने के लिए क्या करेंगे, एक प्लेस को डिसाइड करेंगे कि जहाँ पर मिलना है। ठीक है, सपोज मैंने ये मान लिया कि ये कोई पार्क है। ठीक है, इस पार्क में इसको मैं मान लेती हूँ A और इसको मैं मान लेती हूँ B। ठीक है, इस पार्क में ये 2 पर्सन आएंगे, भाई इन्होंने प्लेस डिसाइड कर लिया कि हमें मिलना है, तो ये तो है नहीं कि घर पे ही मिल लेंगे, घर से उठ के आना पड़ेगा ना इनको। तो ये क्या हो गए, A और B, ये घर से उठ के आए यहाँ पर पार्क के नज़दीक, आगे A और B। अब ये तो है नहीं कि दोनों के दो खड़े रहेंगे, एक इधर चला जाएगा और एक उधर चला जाएगा, फिर शादी कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा इनको, सपोज पार्क में ये क्या ऐसी जगह देखेंगे कि जहाँ पर क्या हो, बैठने की जगह मिले इनको। सपोज मैं बोलती हूँ कि पार्क में यहाँ पर कोई एक बेंच पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड करा कि कहाँ पे, वहाँ बैठते हैं। ये क्या होंगे, इसके ऊपर बैठेंगे, बैठ गए बेंच के ऊपर। अब ये तो है नहीं कि एक ने मुंह इधर कर रखा है दूसरे ने इधर कर रखा है, शादी पे कैसे पॉसिबल होगी है, मतलब अगर शक्ल ही नहीं देखेंगे एक दूसरे की, बातचीत ही नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। मतलब उनके बीच में क्या है, बातचीत होनी ज़रूरी है, बातचीत होगी तो कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेगा, तब आगे बात बढ़ेगी। ठीक है, तो मतलब इन दोनों ने बैठ के क्या करी, यहाँ पर बातचीत करी। सपोज हम कहते हैं इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया आपस में। ठीक है, कि बातचीत के थ्रू इनकी क्या होगी, सेटिंग होगी, हाँ चलो हम वी आर रेडी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब ये तो है नहीं कि यहीं की यहीं शादी हो जाएगी, रेडी हो गए चलो जी हमें मैरिज करनी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, ये वापस कहाँ जाएंगे, अपने घर जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पर बैठे ही रहेंगे, वापस घर जाएंगे, तो मतलब इस बेंच से उठना पड़ेगा इनको। तो मतलब A अपने घर जाएगा और B अपने घर जाएगा, सीधी सी बात है।
तो मतलब वापस अपने घर गए, फिर जाके इन्होंने क्या कहा, अपने पेरेंट्स को बताया कि हाँ वी आर रेडी टू डू द मैरिज, ठीक है, जो भी इनके बीच में बातचीत हुई है। तो वो क्या हो गए, एक तरीके से ए और बी अलग अलग हो गए यहाँ से, ठीक है। तो पहला केस क्या था, ए और बी, ठीक है, ये पर्सन्स लिए थे हमने, ये कहाँ आ रहे थे, पार्क में, पार्क में पास आए जहाँ पे इनको मिलना था, मतलब डिफ्यूज़न, समझ रहे हो। जैसे ही आपके पास ये कैटलिस्ट का सरफेस है, जैसे हम पार्क मान रहे थे, ए और बी ये क्या मान लिया हमने, पर्सन, इन दोनों को क्या होएगा, डिफ्यूज़न होएगा। डिफ्यूज़न मतलब ए भी यहाँ पर आएगा और बी भी यहाँ आएगा, किसमें, पार्क के पास जहाँ पे मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, वो कहाँ पे बैठ रहे थे, पार्क में, बेंच पे, मतलब सरफेस पर बैठ रहे थे। तो ये मॉलिक्यूल कहाँ आ गए, इस पार्क में बेंच के सरफेस पर आ गए, मतलब मॉलिक्यूल इसके साथ क्या हो गए, चिपक गए। मतलब जो पर्सन थे दोनों के दो, वो बेंच पे बैठे, तो मतलब क्या हो गया, उनका एडजॉर्प्शन हो गया, क्योंकि उनको एक सरफेस मिल गया बैठने के लिए। तो यहाँ पर भी ये क्या है, इन मॉलिक्यूल को क्या मिल गया, एक सरफेस मिल गया बैठने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। एडजॉर्प्शन जब वो बैठे, उनके बीच में कोई बातचीत स्टार्ट हुई आपस में, ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, जब बातचीत एक दूसरे की उनको पसंद आई, तो मतलब एक बॉन्ड बन गया बीच में, ठीक है, लाइक डिसलाइक दोनों के अगर सिमिलर हुए तो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो मतलब वो क्या बन गया वहाँ पर, एक इंटरमीडिएट, मतलब क्या है, उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई। पहले यहाँ पर ये क्या था, कच्चा बॉन्ड था। कच्चा कहते हैं ना कि सिर्फ जानते जुनते थे, जब आपस में बातचीत हुई तो ये बॉन्ड क्या हो गया, पक्का बन गया, ठीक है, मतलब दे आर रेडी टू डू द मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, मैरिज वहीं की वहीं तो नहीं होगी, अब वो क्या करेंगे, अपने घर जाएंगे, मतलब वहाँ से उठेंगे, यहाँ से क्या हुए, बेंच से उठे, उठने के बाद क्या हुए, अपने घर गए, तो मतलब यहाँ से क्या हो गए, हट गए, वो हट गए तो मतलब क्या हो गया, आपके पास डिसऑप्शन हो गया, मॉलिक्यूल्स का हटना, दैट इज कॉल्ड द डिसऑप्शन। और वहाँ से वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, मतलब प्रोडक्ट अलग हो गया, और ये कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो गया, मतलब अब और कोई दूसरा केस आएगा, वहाँ आके बैठेगा और अपना आगे कंटिन्यू फर्दर इस तरीके से काम चलता रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, इस थ्योरी में फर्स्टली जो मॉलिक्यूल आपके पास क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका क्या होगा, पहले डिफ्यूजन होगा, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब ये मॉलिक्यूल्स इस कैटलिस्ट के सरफेस के पास आएंगे, ठीक है, डिफ्यूज होने के लिए। उसके बाद क्या होगा, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब उस सरफेस पर क्या होंगे, रिटेन होंगे, एडजॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एट द एक्टिव साइट। थर्ड, केमिकल बॉन्ड मीन्स द केमिकल रिएक्शन ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जिस बेंच पे वो बैठे थे उनके बीच में क्या हुई, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई, मतलब क्या केमिकल बॉन्ड बना, तो वहाँ पर क्या होगी, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिसऑप्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब जब एक बॉन्ड बन गया, तो अब हम क्या कह रहे थे कि वो वापस जाएंगे बताने के लिए अपने पेरेंट्स को कि हाँ हम रेडी हैं, या जो भी उनके बीच में बातचीत हुई है, ठीक है। तो मतलब वो वहाँ से हटेंगे, हट गए तो मतलब डिसऑप्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और जब मॉलिक्यूल्स हट गए, मतलब जो वो दो पर्सन्स थे वो हट गए, तो डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो वहाँ से मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, आपके डिफ्यूज हो गए, प्रोडक्ट अलग हो गया, मतलब वो दोनों अपने घर चले गए, और आपके पास जो वो बेंच था वो तो वहीं के वहीं रहेगा, ये थोड़ा ना कि उसको लेकर जाएंगे। तो मतलब ये जो कैटलिस्ट है, जो पहले सरफेस था वही सरफेस आ गया, जब वहाँ से दो पर्सन उठ के चले गए, जैसे जो चीज़ पहले जैसी थी वैसे ही पड़ी रहेगी। तो मतलब ये जो कैटलिस्ट है दोबारा यूज़ हो सकता है, कोई और पर्सन भी आके वहाँ बैठ सकता है। तो मतलब इस हेट्रोजीनियस जो थ्योरी है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की, वहाँ पर ये जो कैटलिस्ट है वो क्या हो रहा है, बार बार रीजनरेट हो रहा है, बार बार मतलब बन रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी कि हमें छोटे से अमाउंट में अगर हम कैटलिस्ट यूज़ कर लें तब भी हमारी रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बार बार वो रिएक्शन में क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, क्योंकि कंज्यूम तो हो नहीं रहा कैटलिस्ट। हम क्या कह रहे हैं कि विच नाइदर कंज्यूम इन द रिएक्शन बट टेक प्लेस इन द रिएक्शन, जो कि कंज्यूम नहीं होता बट रिएक्शन में टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो मतलब अगर हम छोटा सा अमाउंट भी कैटलिस्ट का यूज़ कर ले तो तब भी क्या हो सकती है, आपके पास जनरली केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्लियर है? होप सो ये थ्योरी जिसको थोड़ा बहुत माइंड में रही होगी तो वो चारों पांचों पॉइंट आराम से लिख सकता है। क्लियर है? पहला पॉइंट कौन सा था, डिफ्यूजन, सेकेंड एडजॉर्प्शन, थर्ड केमिकल बॉन्ड, फोर्थ डिसऑप्शन, फिफ्थ डिफ्यूजन। क्लियर है? कर लोगे थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट? चलो नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। ठीक है, सॉलिड कैटलिस्ट का मतलब क्या है, बेसिकली जो हम ये सरफेस ले रहे थे ये एक्ट कर रहा था एज एन सॉलिड कैटलिस्ट, और इसके ऊपर जो गैसेस आके रिटेन हो रही थी वो एक्ट कर रही थी एज एन
एडजॉर्बेट और ये एक्ट कर रहा था एज एन एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो अब हमने इस सॉलिड कैटलिस्ट के क्या पढ़ने हैं, जनरली फीचर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट क्या है, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है बेसिकली, द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिविटी, ठीक है। कि जो कैटलिस्ट की एबिलिटी है केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करने की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको मैंने पहले भी बताया था, जो कैटलिस्ट होता है वो क्या कर देता है, स्पीड को इंक्रीज कर देता है। तो अगर कोई कैटलिस्ट, जैसे ये कैटलिस्ट है, अगर ये क्या है केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 टाइम्स क्या कर देता है, स्पीड को इंक्रीज कर देता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि उस रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, 10⁻10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। सेकंड थिंग आती है सिलेक्टिविटी। ये जो कैटलिस्ट है, जो सॉलिड सरफेस है कैटलिस्ट का, वो सेलेक्टिव होना चाहिए। मतलब क्या है, आपको कैटलिस्ट, आपने सपोज कोई एक सेलेक्टिव कैटलिस्ट यूज कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सपोज कोई रिएक्शन करा रहे हो उसमें सेम कैटलिस्ट डाल रहे हो। सपोज मैं बोल रही हूँ A + B विच गिव्स C, इसमें आपने सपोज कैटलिस्ट डाल दिया B। नेक्स्ट मैं कहती हूँ A + B विच गिव्स E, इसमें भी आपने कैटलिस्ट क्या डाल दिया, D। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे समझो, यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सेलेक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब अगर आप कोई कैटलिस्ट चूज कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये नहीं है कि सिमिलर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपके पास, डेट इज इथाइन, या फिर आप बोल सकते हो एसीटाइलिन। जब आपने इसको हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन क्या है, दैट इज अ गैस, और ये क्या हो गया, दैट इज अ कैटलिस्ट। अरे बस समझ। तो बेसिकली अब ये क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन होगा। जैसे आपके पास एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बना रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम क्या बना रहा है, इथेन, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पर ये कैटलिस्ट क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जैसे मैं यहाँ पर सेम ले रही थी ना, तो अगर आपने यहाँ पर कैटलिस्ट क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो आपका ये नहीं है कि प्रोडक्ट वही बनेगा, रिएक्टेंट वही है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है, प्लेटिनम। आपको क्या मिल रहा है, इथेन। यहाँ पर आपने लिंडलॉर्ड कैटलिस्ट डाल दिया, क्या बन रहा है आपके पास, इथीन। तो मतलब कैटलिस्ट क्या हो गया, दैट इज अ स्पेसिफिक, या फिर आप बोल सकते हो सेलेक्टिव, कि जिस टाइप का आपको प्रोडक्ट चाहिए उसी टाइप का आप क्या यूज करोगे, कैटलिस्ट यूज करोगे। तो कैटलिस्ट इज हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। ये नहीं है कि आपने प्लेटिनम यूज करा तो यहाँ पर भी प्लेटिनम यूज कर लो और यही वाला प्रोडक्ट बना दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसा नहीं बनेगा जब तक आप कैटलिस्ट इसमें क्या है, चेंज नहीं करोगे। तो जो कैटलिस्ट है दैट इज हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। क्लियर है। नेक्स्ट, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब क्या है, जो आपके पास जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है वो स्पेसिफिक होती है नेचर में। मतलब स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जैसे हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, एडजॉर्ब, आके गैसेज एडजॉर्ब होती है। तो बेसिकली वही गैसेज एडजॉर्ब होंगी जिनके साथ ये जो सरफेस है वो क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। ये नहीं है कि कोई भी गैस आके इसके ऊपर क्या हो जाएगी, एडजॉर्ब हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट है वो क्या है, दैट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। क्लियर है, तीनों के तीन पॉइंट। बेसिकली सॉलिड कैटलिस्ट के फर्स्ट पॉइंट क्या था, एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या था आपके पास, अराउंड 10⁻10 टाइम्स क्या कर रही थी, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कर रही थी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रही थी, ठीक है। सेकेंड, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपके पास जो कैटलिस्ट है वो सेलेक्टिव होना चाहिए नेचर में, ठीक। नेक्स्ट, थर्ड हमने क्या पढ़ा, स्पेसिफिसिटी। मतलब जो कैटलिस्ट का सरफेस है दैट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब जो गैसेज आके उस कैटलिस्ट सरफेस पर एडजॉर्ब होंगी वो वही होंगी जो उसके साथ पर्टिकुलर क्या रखेंगी, कोई बॉन्ड रखेगी, ठीक है। अदरवाइज क्या है, वो टेक प्लेस नहीं करेगी। जैसे सीधी सी बात है ना, अगर हमने पिछले एग्जाम्पल में बात करी थी, अगर सपोज क्या था आपके पास, अरेंज मैरिज का एग्जांपल था, लड़का और लड़की अगर आपस में मिलेंगे नहीं, कहीं पर बातचीत नहीं करेंगे तो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली वो शादी नहीं होगी। तो ऐसे ही क्या है, ये अगर यहाँ इस सरफेस पर बैठेंगे नहीं तो क्या है, मतलब कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो दैट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, कर लोगे। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आप बोल सकते हो फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।